इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि तेलंगाना विधानसभा का चुनाव भी होने वाले 4 राज्यों की विधानसभा के साथ हो सकता है। ये खबर हम आपको कैसे बता रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ 24 से खास बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि आज ही राज्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट मिलने के बाद इस पर फैसला करेंगे। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि चुनाव आयोग तेलंगाना का चुनाव 4 राज्यों यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के साथ कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि 4 राज्यों के साथ हो सकता है तेलंगाना का चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त ने न्यूज़ 24 से बातचीत में ये बात कही है। और न्यूज़ 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद, जिन्होंने अपने आमने सामने कार्यक्रम में ओपी रावत जी से ये सवाल पूछा था जिसमें उन्होंने इस तरह के संकेत दिए थे, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनुराधा जी, आपका सवाल क्या था जिसमें उन्होंने इस तरह के संकेत दिए और क्या कहा उन्होंने? जी साक्षी, सबसे पहले मेरा ये सवाल था कि तेलंगाना में अब आज विधानसभा भंग कर दी गई है, तो क्या इन 3-4 राज्यों के साथ वहां के भी चुनाव हो सकते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी ने इसकी संभावना से इनकार नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि हमने अभी रिपोर्ट मंगाई है, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, डिसीजन उसके बाद होगा, लेकिन मैं इसके साथ हो सकता है, इन 4 राज्यों के साथ चुनाव हो सकता है, इससे वो मैं इनकार नहीं करता। यानी कि चुनाव आयोग इन 4 राज्यों के साथ तेलंगाना का भी चुनाव करा सकता है, ये बात उन्होंने खुलकर कही। इससे एक बात साफ हो जाती है कि तेलंगाना राज्य के लिए और खास करके केसीआर के लिए ये एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं कि 2019 के चुनाव के पहले एक, जिसे कहते हैं कि उनको इट गिव्स हिम द लीवाई, उनको ये अगर यहाँ का तेलंगाना का चुनाव हो जाता है तो 2019 में वो किसके साथ जाएंगे? वो एनडीए के साथ जाएंगे, किसी थर्ड फ्रंट के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? इसकी छूट केसीआर को मिल जाती है और ये एक बहुत बड़ी 2019 के चुनाव के मद्देनजर एक ये बड़ी राजनीतिक गतिविधि और पॉलिटिकल खबर है। अनुराधा जी, आप क्या मानती है, जैसा कि केसीआर को लगता है कि अगर अभी चुनाव हो गए इन 4 राज्यों के साथ तो उनको कुछ एज मिलेगा, लगता है आपको भी? बिल्कुल सही है, एज मिलेगा, क्योंकि वो अब निश्चिंत हो जाएंगे अपने राज्य के चुनाव से और वो अपना डिसीजन अपने टर्म्स पे ले सकते हैं। उनको एनडीए के साथ अगर जाना होगा तो वो खुल के चले जाएंगे, अगर उनको किसी थर्ड फ्रंट के साथ जाना होगा तो वो भी जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव की धार, उनकी जो तलवार जो है उनके सिर पर नहीं लटक रही होगी। जी अनुराधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद, जिन्होंने अपने खास कार्यक्रम आमने सामने में इंटरव्यू जब किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत जी का, तो उन्होंने साफ साफ संकेत दिए थे कि 4 राज्यों के साथ तेलंगाना का भी चुनाव कराया जा सकता है। आखिर वो क्या सवाल था जिसमें उन्होंने इस तरह के संकेत दिए, वो आपको दिखाते हैं। तेलंगाना में की विधानसभा भंग हो गई है और वहां भी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आप लॉजिस्टिकली तैयार है तेलंगाना के चुनाव को लेकर के? एक्चुअली जब से खबर आनी शुरू हुई है तब से हमारे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ने वहाँ के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनसे बात की है, उनसे कहा है कि पूरा एक असेसमेंट करके वो हमें रिपोर्ट भेजेंगे विद द नोटिफिकेशन, कि जो रिजोल्यूशन का नोटिफिकेशन आया है उसके साथ भेजेंगे, और आज ही भेजेंगे 2 घंटे में। उसके बाद ही हम लोग कुछ तय कर सकेंगे कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। अच्छा, लेकिन क्या इन जो 4 राज्यों के साथ में जो चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्या इनके साथ भी देखा जा सकता है कि तेलंगाना के चुनाव भी इन चुनाव के साथ हों? ये निर्भर करेगा कि अभी उनकी तैयारी का स्तर क्या है। तो जो रिपोर्ट आएगी शाम को हमारे पास, उसके आधार पर तय हो पाएगा कि क्या ये इन 4 राज्यों के साथ पोल के लिए जा सकते हैं या फिर इसमें कोई कठिनाई है। और कुछ अगर ऐसे मुद्दे हैं जिनको अगले 1-आध हफ्ते में हल किया जा सकता है तो भी उनके साथ होने की संभावना रहेगी।
तो जैसे कि अनुराधा जी ने भी कहा था कि उन्होंने इस तरह की संभावना से इनकार नहीं किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि रिपोर्ट मंगाई गई है और उसमें देखा जाएगा कि तेलंगाना एक राज्य के तौर पर चुनाव कराने के लिए कितना तैयार है। अगर उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, यानी ऐसे एक साथ चुनाव कराने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।